हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जैसे कि आपको पता है कि टीपी ट्रांसफर पिटीशन में कौशिक दास वाले केस को लेकर आज सुनवाई होनी थी, उससे रिलेटेड एक अपडेट आ रही है जो आप लोग के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनआईओएस डीएलएड में अब आपको 1 बाय 1 जो है केसेस मिलेंगे ही, डेट आते रहेगा और आपको ये सुनवाई जो है होती रहेगी। इसलिए आप लोग को अब इस पर एकदम फोकस हो जाना है। जो आप लोग का हेल्प है या जिस तरह से भी आप सहयोग कर सकते हो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि अब ये केस ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। जिस तरह से जो है जस्टिस गवई इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, हमने जो लास्ट सुनवाई देखी थी उसके अनुसार। चलिए बात करते हैं कि क्या अपडेट आया है, उसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड हर अपडेट जो है दी जाती है। सबसे पहले कि ये नोटिस आप लोग देख लो, इस नोटिस के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगी कि क्या अपडेट है। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है। अ स्पेशल बेंच कंप्राइजिंग ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बी आर गवई, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस केवी विश्वनाथन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड इन कोर्ट नंबर 3 on 4/10/2024 at 10:30 am for hearing डायरी नंबर 45901। देखो आज क्या है कि एक स्पेशल बेंच बनाया गया है जिसमें 3 जजेस, जो 3 जस्टिस है, जिसमें जस्टिस गवई है, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा है और केवी विश्वनाथन है। इन लोगों के बेंच में आज एक केस की सुनवाई होने वाली है। ये पंजाब का केस है, ये एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड कोई केस नहीं है। तो उस केस की वजह उस केस की सुनवाई के लिए जो है जो जस्टिस है वो वहां पे बिजी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से जो है आज एनआईओएस डीएलएड कौशिक दास वाला जो केस था उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। और इसकी केस की सुनवाई नहीं हो पाई है। इसका नेक्स्ट डेट कब तक आ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे और आगे की जो केसेस है उस पर भी बात करते हैं। यहां पर एक और नीचे देख लो, The single judge bench of Honorable Mr. Justice Prasanna B. Varale in court number 7 on 4/10/2024 will not sit, and the single judge bench and chamber matters listed before this bench will not be taken up for hearing। तो यहाँ पर जो प्रसन्ना का, जो जस्टिस प्रसन्ना का है, वो भी सिंगल बेंच का जो भी मामला था उसकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो सुनवाई नहीं होने का रीजन आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि एक स्पेशल बेंच बना है जिसमें कि जो जजेस है, जो जस्टिस है, उसमें बिजी रहने वाले हैं, जिसकी वजह से जो है आज टीपी की सुनवाई नहीं होने वाली है। अब आ जाइए आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साइट पर आकर के खुद भी देख सकते हो। 16788 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें कि टैग हुआ है वेस्ट बंगाल का केस। उसकी सुनवाई के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा कि पहले यहाँ पर आपको 4 अक्टूबर दिखाई दे रहा था, अभी ये चीजें हटा दी गई हैं और ये जो पिछली सुनवाई थी 23/9/2024 का, वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पेंडिंग मोशन हियरिंग आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस लिस्ट बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच, लिस्ट बिफोर कोर्ट बेंच एज पर आरओपी एंड लिस्ट एज पर डायरेक्शन ऑनरेबल सीजेआई। तो ये केस जो है अब आपको 21/10/2024 को, यानी कि अक्टूबर में 21 तारीख को सुनवाई के लिए ये लगा हुआ है। अब इस पर भी फाइनल जो है अपडेट 2-3 दिन पहले ही, 2 दिन पहले मिलता है, आप लोग को पता है। तो अब 21 अक्टूबर को जो है इसकी सुनवाई होना है। और जो आप लोगों का टीपी वाला सुनवाई है, जो कि आप लोग को पता ही है कि वो नवंबर में जा चुका है, वो उसकी सुनवाई जो है नवंबर में ही होने वाली है, वही डेट लगा हुआ है। तो ये फिलहाल जो है आप लोगों के एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड ये एकदम लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि आज की जो सुनवाई थी वो आज नहीं हो पाई है, क्योंकि जजेस जो है वो दूसरे केस में बिजी है। और आज की सुनवाई 21 अक्टूबर को जो है सुनवाई होने के यहाँ पर आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे इससे रिलेटेड और अपडेट होगा तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। चलिए और दूसरे केसेस में चलते हैं। आदर्श कुमार श्रीवास्तव यानी टीपी की सुनवाई जो है आप लोगों का नवंबर में भी लगा हुआ है। और एक मामला जो है आप लोगों का मैं बता दूं कि 5 नवंबर को जो है इसकी जो सुनवाई होने वाली है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो हमारा एमए से रिलेटेड है। ये वाला मामला एकदम याद रख लेना बाबू, एमए आप लोगों की जो सुनवाई होने वाली है एमए वाली, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 5 नवंबर को जो सुनवाई है बहुत इंपॉर्टेंट सुनवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है। ये हियरिंग उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी जो वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इस वैकेंसी में उनको मौका दिया जाए। इसमें जो 5 राज्य हैं, जिसमें आप लोग का बिहार, उड़ीसा और जो बाकी जो 3 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, वो लोग वहां पर गए हैं एमए लेकर के मिसलेनियस एप्लीकेशन के साथ, जिसको रिव्यू के साथ टैग कर दिया गया है।
अब इसमें जो सुनवाई है 5 को होगी और इसी में बात जो है आपके अंतरिम राहत को लेकर के होगी, इंटरिम रिलीफ को लेकर के होगी कि इन सभी स्टेट के बच्चों को जो है मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, जो भी वैकेंसीज आने वाली है उसमें बैठने के लिए। जब जस्टिस गवई ने यह बात बोला था तो उस समय उनका रुख भी समझ में आया और उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया था कि क्यों नहीं, जब ये मामला अभी भी चल रहा है कोर्ट में तो क्यों नहीं। और दूसरा चीज उन्होंने बोला कि मैंने जो फैसला सुनाया गया था, क्योंकि आप भी जानते हो कि जस्टिस गवई के द्वारा ही नवंबर 2023 में यह फैसला सुनाया गया था, एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड किया गया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा यह फैसला इन सर्विस टीचर के लिए नहीं था। उन्होंने ये भी खुद ही कहा है। तो इसलिए अब आप ये बात समझ लो कि जस्टिस गवई अब इस मैटर को क्लियर करना चाहते हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं जिसको क्लियर करना, क्लैरिफाई करना जरूरी है। बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला अगर आप लोग को याद हो तो 11 अगस्त 2023 को सुनवाई तो कर दी गई थी उसमें भी, लेकिन उसको भी क्लैरिफाई 8 अप्रैल 2024 को करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है क्लियर नहीं थी रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव को लेकर के, तो वो क्लियर किया गया था। सेम चीज यहां पर भी होगा। यहां पर जस्टिस गवई अब इस केस को जो है सीरियसली लेने वाले हैं और इसमें सुनवाई आप लोगों को हो सकता है बैक टू बैक लगे। इसकी वजह से जो है आप लोगों से सपोर्ट मांगा जा रहा है। आप लोग को लग रहा होगा कि इस केस की सुनवाई हो रही है तो चलिए हम हेल्प कर ही रहे, और फिर जब दूसरे केस की होगी तो भी हम कर देंगे। लेकिन होगा क्या कि जब बैक टू बैक सुनवाई होगी तो उस समय हमें सभी जगहों पे जो है सीनियर्स ही लाने होंगे, तो उस समय आप लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा हेल्प करने के लिए। इसीलिए ये चीजें जो है आप लोगों से बोली जा रही हैं कि अभी का टाइम है, अभी आप लोगों को सभी को मिल करके साथ में आना है। अगर आते हो तो ज्यादा सही तरीके से काम होगा। अब हम यहाँ पे ट्रांसफर पिटीशन वाले केस को बात कर लेते हैं। ट्रांसफर पिटीशन वाला जो केस है उसमें यूपी को लेकर के जो है मामला क्लियर किया जाएगा। यूपी यानी उत्तर प्रदेश का मामला आप लोग जानते हो कि हाई कोर्ट में चल रहा है और उसको जो है ट्रांसफर करवा के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है। तो उसमें यूपी के उत्तर प्रदेश के एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए भी मांग होगी, जो कि आदर्श श्रीवास्तव जो है उन्होंने इसके बारे में पहले भी आप लोग को बताया है। अब यहां पर भी हमें जो चाहिए होगा सीनियर एडवोकेट चाहिए होंगे, ताकि वो भी इस मामले को उस तरह से रख सके जिस तरह से हम चाहते हैं। तो अभी एनआईएस डीएलएड में बैक टू बैक केसेस लगने वाले हैं, बैक टू बैक सुनवाई होने वाली है। तो आप लोगों को अभी केयरफुल होना है, सभी चीजों पर फोकस बना के रखना है, और जैसे जैसे अपडेट आते जाएगी वैसे वैसे हम हैं आपको बताने के लिए, बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आज के लिए एनआईएस डीएलएड से यही इन्फॉर्मेशन है। जैसे दूसरा कोई अपडेट आता है डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।